कभी आंखें नहीं खोलने वाली। ये हमारे कुल का सत्यानाश करने के लिए पैदा हो गई है, पर कोई मेरी सुने तब ना। शांत हो जाओ दीदी। अरे कैसे शांत हो जाऊं? तुझे यदि अपनी अंधी कन्या की सच्चाई इतनी चुभती है ना, तो तू एक काम कर, तू ना इसे किसी अनाथ आश्रम में दान कर दी। और यदि ये शुभ कार्य तुझसे नहीं होता ना, तो मुझे कह दे, मैं इसे अनाथ आश्रम में दान कराऊंगी। नेक काम में देरी कैसी? मैं ही ले जाती हूँ इसे। दीदी, यदि तुमने मेरी बेटी को छुआ तो अच्छा नहीं होगा, और यदि तुमने मेरी बेटी के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो मैं स्वयं तुम्हें आश्रम छोड़कर आऊंगा। हे विधाता, सत्यानाश हो तेरा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे तू क्यों जाएगा छोड़ने? मैं खुद चली जाऊंगी। दीदी, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु जिस प्रकार तुम मेरी बहन हो, उसी प्रकार ये मेरी बेटी है। और मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान है, और मेरे लिए ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अरे वृषभानु, ये भ्रम है तेरा। माता का आशीर्वाद अंधा नहीं होता। कोई भ्रम नहीं है। वैद्य जी ने बोला ना कि हमारी पुत्री पूरी तरह से स्वस्थ है, और यदि इसके पश्चात भी वो आंखें नहीं खोल रही है तो अवश्य इसमें कोई बहुत बड़ा कारण होगा जो तुम नहीं समझोगी। बिटिया, मैं तुझे मथुरा राजवैद्य जी के पास लेके जाऊंगा। साधु संतों और सन्यासियों से भी मिलूंगा, और फिर देखना, हाँ, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब तक प्रभु के दर्शन हो, देखूं ना जग संसार। राधा की हत पूर्ण करो, आन पधारो द्वार। यशोदा, आप दोनों अब बरसाना के लिए निकल जाएं। मैं बलराम को लेके गोकुल चली जाती हूँ। रोहिणी दीदी, आप भी हमारे साथ बरसाना आइए ना। वैसे भी गोकुल में अकेले क्या करेंगी? नहीं यशोदा, कंस के सैनिक चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। इनका गोकुल से दूर जाना उचित नहीं होगा। यशोदा, अपना ध्यान रखना, और हमारे इस लल्ला का भी। एक पल के लिए भी इसे कहीं अकेला मत छोड़ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे भी हम लोग शाम तक तो वापस आ ही जाएंगे बरसाना से। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, कंस के सैनिक नंद बाबा। तनिक सांस लो दामोदर। कंस के सैनिक क्या कह रहे हो? सुनने में आया है कि कंस के सैनिक ब्रजमंडल के सभी गांवों को घेरते जा रहे हैं। किंतु बात क्या है? ये तो कोई नहीं जानता नंदरानी, परंतु सुनने में आया है कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को मार नहीं पाया है। इसका मतलब है कि आकाशवाणी सत्य हो गई। यदि कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को नहीं मार पाया तो वही 8वीं संतान कंस के मृत्यु का कारण बनेगी। इस समय तो कंस क्रोध से पागल हो गया होगा, और ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी अनर्थ करवा सकता है। यशोदा, हम नहीं जानते कि कंस के मन में इस समय क्या चल रहा है और उसके सैनिक ब्रजमंडल में किसे ढूंढ रहे हैं, किंतु ये बात निश्चित है कि कंस की मंशा सही नहीं है, और ऐसे में लल्ला को बरसाना ले जाना सही नहीं होगा। हाँ रोहिणी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपने पुत्रों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। हमें गोकुल वापस चलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज स्वयं नियति नारायण का भी साथ नहीं दे रही। माता को दर्शन देने की आपकी यह योजना तो असफल हो गई प्रभु।
माता की नेत्र खुलवाने के लिए अब नंदलाल क्या करेंगे? देवर्षि, एक अबोध बालक अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कर भी क्या सकता है? किंतु हाँ, यदि आपकी माता चाहे तो वह मेरी सहायता अवश्य कर सकती। कहिए ना अपनी माता से कि वह अपना हट त्याग दे। नारायण नारायण, प्रभु सत्य कह रहे। अब देखिए ना, आपके माता पिता भी आपको लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नारायण नारायण, माता, कंस ने व्रज मंडल की सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने का आदेश दे दिया है। कंस के सैनिक गांव-गांव जाके सभी नवजात शिशुओं को खोज रहे हैं। यदि अब भी आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो अनर्थ हो सकता है। संकट के समय में ही तो प्रेम की परीक्षा होती है देवर्षि। आप अपने प्रभु से कह दीजिए, जब तक नंदलाल मेरे सामने नहीं आएंगे मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। नारायण नारायण, प्रभु, एक और असंभव परिस्थितियां और दूसरी ओर अटल निश्चय। प्रभु, इस सृष्टि के पालनकर्ता के सम्मुख ऐसी विकट परिस्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारे साथ कोई नवजात शिशु तो नहीं है? हम तो कर चुकाने जा रहे हैं, हमें क्या पता नवजात शिशु का। जाने दो इनको। दामोदर, पता करो कि कंस के सैनिकों का उद्देश्य क्या है। कहीं कंस के आदेश के कारण हमारे बच्चों का जीवन संकट में न पड़ जाए। आप चिंतित ना हो, मैं पता करने का प्रयास करता हूँ। मेरे विचार में हमें घर की सजावट भी हटा देनी चाहिए। अवश्य। कहाँ जाना है आपको? हम लोग राजवैद्य जी से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन है साथ में? किंतु बात क्या है? बोला ना, प्रश्न मत करो। महाराज कंस का आदेश है, नीचे उतरो। प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु।